सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग फैक्ट्स में आप लोग का स्वागत है, जिसमें करेंट और टेनियस को देखने का प्रयास करते हैं। करीब में हम लोग आज की इस कक्षा में तो पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहे पर विशेष फोकस होगा। दो तीन के पाकिस्तान भारत की यात्रा पे थे, पाकिस्तान से ज़्यादा उसका कैपिटल इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसी तरह से कुवैत का चर्चा में रहता है तो दिनार का नाम भी याद रख सकते। भूलेंगे नहीं कि अल्पसंख्यक दिवस काफी इम्पोर्टेंट है। अभी तो 18 दिसंबर को बनाया गया था और याद रखेंगे कि न केवल इस दिवस को याद रखना है, बल्कि आलोक में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी आयोग के रूप में, और पाल सिंह इसके अभी अध्यक्ष, साथ ही संख्यक कल्याण मंत्री रानी को जाना जाता है। वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक आते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अल्पसंख्यक से जुड़े हुए यदि इन बिंदुओं को आप स्मरण में रखते हैं तो कठिनाई नहीं होगी। इस तरह से डेविस कप 2023 इससे टीम से जुड़ा हुआ है, जीता है, तो भी ध्यान में करके रखेंगे। लीड्स रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया और पीयूष गोयल के मंत्री हैं। तो यदि पूछेगा कि लीड्स रिपोर्ट का संबंध किससे है और कौन से मंत्री ने इसे जारी किया, तो आप इस का उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा अभी फर्स्ट एशियन हॉल फेम अवार्ड विजय अमृतराज और जेंडर पेस किया गया है। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस एक समय भारतीय टेबल टेनिस के नायक के रूप में, आइकॉन के रूप में जाने जाते थे। परीक्षा के दृष्टि से हाई स्पीड फ्लाइंग बिग्स पे बी ड्रोन, इसको ड्रोन कहिए, का क्या नाम है, घटक है तो डीआरडीओ ने तैयार किया है। के अध्यक्ष डीआरडीओ काफी इंपॉर्टेंट है, समीर कामत अध्यक्ष है। तो परीक्षा के दृष्टि इस पर भी आप नजर रख सकते। करीब मैं आपको जानकारी में दे दूं, भारत की सबसे तेज और विद्युत बोट नाव कहाँ लॉन्च किए गए हैं? और विद्युत लॉन्च और विद्युत बोट लॉन्च किया गया है केरल में। केरल में याद रखिएगा कि ओणम के अवसर पर, केरल में ओणम के अवसर पर आप लोग करके कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ओणम महोत्सव जैसे पोंगल तमिलनाडु में है, छठ बिहार में है, हरेला उत्तराखंड में है, इस तरह से ओणम केरल में है, ध्यान रखेंगे। और इस अवसर पर नेहरू ट्रॉफी होती है, बोटिंग प्रतियोगिता है, और जिस कयाल में ये होती है, कयाल का नाम है पुन्नावादा। ये दो चीजों को ध्यान, तीनों तथ्यों को ध्यान में करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी मैं बता रहा था कि भारत की सबसे तेज सौर विद्युत जो बोट है, उसका नाम है बाराकूड़ा। ये छोटे छोटे तथ्य हैं पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्रम में भारत के कुछ रेसलर, मैं बताता भी हूँ हमेशा कि बाजी, निशानेबाजी, फॉर्मूला कार रेसर, ये सब से संबंधित प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। नजर रखिए, जैसे अंतिम पंधाल इससे संबंधित है, प्रिया मल्लिक, दीपक पुनिया, साक्षी मलिक, सब रेसलर है। तो रेसलर है तो स्वाभाविक है कि सब चारों नामों को याद रखेंगे। विभिन्न प्रतियोगिता में, जहाँ भी जो प्रतियोगिता एशियन लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे होती है, कोई ना कोई पदक ये लोग लाने का प्रयास करते हैं। जब तक लाएं तो चर्चा में रहे काफी, तब याद रखिए। अभी आप पधाल और प्रिया मल्लिक और दीपक पुनिया और साक्षी, यदि आप इस तरह से याद रख ले कि ये लोग
तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद एक न्यू होम पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो रसायन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्या का न्यू होम केमिस्ट थे के नाम पे दिया गया, और पर जिस भारतीय को दिया गया है उसका नाम है सविता। पर जिस भारतीय को दिया गया है उसका नाम है सविता, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा प्रबल प्रबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला लॉन्ग लंबे दूरी तक निशानेबाजी करने वाली रिवॉल्वर है। प्रबल इंपॉर्टेंट है। गरुड़ का नाम तो सुना होगा, गरुड़ तो परीक्षा में आएगा भी, मालगाड़ी से संबंधित है। एक ऑपरेशन गरुड़ इस बार सीबीआई चलाता है, सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ चलाए गए, तो वो भी इस बार दरोगा की परीक्षा में पूछा था, ऑपरेशन गरुड़, तो ध्यान रखेंगे। और एक है एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल। तो ये तीनों तथ्यों को याद रखेंगे। देखिए चारों को एक जगह लिख लेंगे। पाराकूड़ा तो फर्स्ट नहीं, सबसे तेज सौर विद्युत बोट है। प्रबल सबसे लंबा दूरी तक निशाने करने वाली रिवॉल्वर है। गरुड़ मालगाड़ी है। इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम है। और घटक ये आपकी नई जो स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन है जिसको डीआरडीओ ने तैयार किया है, तो उस पर ध्यान रखेंगे। जैसे अभी डीआरडीओ ने एक और तैयार किया है सशस्त्र मोबाइल ब्रिज सिस्टम। डीआरडीओ ने ही तैयार किया है, से ध्यान करके रखने का प्रयास करें। इसी कड़ी में आपके के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अभी डायमंड फोर्स। याद होगा कि प्रधानमंत्री ने डायमंड फोर्स भवन का उद्घाटन किया है, और डायमंड फोर्स भवन जो है वो नई न्यूज भी है कि कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो गुजरात में। भूलेंगे नहीं कि डायमंड फोर्स का जो विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस के रूप में जानी जा रही है डायमंड फोर्स, तो हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करेंगे। डायमंड फोर्स, डायमंड फोर्स सबसे बड़ी ऑफिस, सबसे बड़ी ऑफिस। तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था, राज्य ने सबसे अधिक मेडल जीता है तो हरियाणा ने। हरियाणा पे नजर रखेंगे। प्राकृतिक खेती के लिए पहला राज्य है रोड मैप तैयार किया। रोड मैप तैयार करने वाला फर्स्ट स्टेट, ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से 6th यूथ गेम्स लाडू में होगा, ध्यान में रखिएगा। तो अब अगले साल होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमंड फोर्स तो अभी आपको बताया कि लार्जेस्ट ऑफिस है। अभी इलेक्ट्रिकल तीर्थ यात्रा गलियारा इलेक्ट्रिकल वाहन से संबंधित है, जो जगह जगह इसके चार्जिंग की व्यवस्था की गई है, और वे यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किए गए हैं। यह भी ध्यान रखेंगे कि वन नेशन वन चालान गुजरात ने इंट्रोड्यूस किया है। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो नासा के संयोग से इसार इंपॉर्टेंट सेटेलाइट्स है, तो इसको भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। माउंट मेरावी जो हाल ही में जागृत हुआ इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया से जुड़ी हुई ज्वालामुखी है, तो ध्यान रखेंगे। हवाई द्वीप मोनालुआ में है, ये सब ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, तो उस पर भी नजर रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा फ्रेडी चक्रवात से कई 100 लोग
मारे गए थे, और मलावी में फ्रेडी चक्रवात आया था साइक्लोन, उस पर भी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। विश्व 23 में देश प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है वो भारत है, मतलब भारत के बाहर के लोग ही सबसे ज़्यादा रहते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा विदेशों से भारत में आता है, तो ये भारत की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। भारत की इकोनॉमी को बेहतर करने में इनकी भी भूमिका है, उसको भी ध्यान में रखने का प्रयास करिए। CO2 समुद्र के अंदर स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है कि CO2 समुद्र के अंदर स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है, तो डेनमार्क बना है। क्वालिटी एयर इंडेक्स होता है जिसमें सबसे प्रदूषित देश भारत है और सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है कि नहीं। अभी 2-4 दिन पहले मैं पढ़ भी रहा था कि बेगूसराय देश का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में एक सर्वे के एयर क्वालिटी इंडेक्स हुए सर्वे किया, तो बेगूसराय को ही माना है। ये 2-4 दिन पहले ही मैंने समाचार पत्र था, ध्यान रख सकते हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका के साथ हाल ही में समझौता किया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो ताइवान है। आज पूरे विश्व के संचालन में इस सेमीकंडक्टर की बड़ी भूमिका है। सिलिकॉन, जर्मेनियम्स, ये सब इंपॉर्टेंट रोल में है। क्रम में ऑपरेशन विजय, अभी गोवा दिवस मनाया गया था। ऑपरेशन विजय याद रखिएगा कि ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, तो गोवा से है। और ऑपरेशन पोलो का संबंध ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से। हैदराबाद का अधिग्रहण जो किया गया था ऑपरेशन पोलो से किया गया था। याद रखिएगा कि देश का बिस्मार्क सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद क्रम में 550 से अधिक देशी रियासत का एकीकरण किया। कुछ देशी रियासत के संदर्भ में कुछ नीति अपनानी पड़ी, जैसे ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में, जनमत संग्रह जूनागढ़ में, और कार्रवाई करनी पड़ी, युद्ध करनी पड़ी ताकि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, राजधानी मुस्तफाबाद है। सब चीज़ों को ध्यान में करके आप रख सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यदि इतनी बात आप ध्यान में करके रख लेते हैं, और इसके अलावा कुछ पिछले जो फैक्ट्स वगैरह हैं की जानकारी मैं दे दूं, जो पिछले दिन मैंने किया था, विशेषकर कभी नहीं भूलिएगा। INS तरमुगली, INS तरमुगली को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है। INS तरमुगली को नौसेना में शामिल किया, को ध्यान रखिएगा। COP29 की बैठक अजरबैजान में होगी, उसको ध्यान में रखिएगा। लाडो का दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है गेराल्डो। ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो इन्हें याद करके आप रख सकते हैं। पिछले दिन मैंने बताया था, तो जानकारी में रखिएगा। और इसी क्रम में फॉर्मूला 4 चैंपियनशिप की मेजबानी चेन्नई में होने वाली, की जो प्राकृतिक कारणों से टल गई है, कि आपदा वगैरह आई थी, तो उसके बाद उसको टाल दिया गया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट है कि सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात की जाने वाली पहली महिला चिकित्सक का नाम है फातिमा वसीम। फातिमा वसीम को याद रख सकते हैं। फातिमा वसीम ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात की गई। फातिमा वसीम। परीक्षा में शिवा चौहान आज तक पूछे जाते हैं। सियाचिन पर ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली महिला अधिकारी के रूप में तैनाती की, और पूरे देश में चर्चा है फातिमा वसीम की। कारणों से भी आप इसे याद रख सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा है आपका, पिछले दिन बताए थे कि
राज्य जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो भी ध्यान रखेंगे, जैसे राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवरा मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं उप, तो उन्हें ध्यान रखेंगे। भारत का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल अहमदाबाद में बनाए गए हैं। अहमदाबाद में भारत का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल स्थापित की गई है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा मोहम्मद सामी तो आप लोगों को याद है ही कि अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किए गए हैं। एक और याद रख सकते हैं, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, उसका नाम है नोह को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नोह वर्ल्ड एथलीट ईयर, नोह लियोस उसका नाम है, वो घोषित किया गया है। और आज के अंतिम फैक्ट के रूप में मैं जानकारी में दे दूं, वृक्ष गणना करने वाला दिल्ली पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस दृष्टि से आज हमने कई तथ्यों को देखा है। 2-3 दिनों के तथ्यों पे हमारी नज़र है। जब भी मेरी आपके साथ प्रत्यक्ष कक्षा होगी तो की चर्चा करेंगे, और ध्यान रखिए कि आप लोग याद करके होगी। मैं समझूंगा कि इस मॉर्निंग फैक्ट की सच्चा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।